नहीं इस मार्केट के अंदर 70 दुकानदार है। इस मार्केट के अंदर 70 के 70 दुकानदार लॉस। तो मतलब 6,30,000 तो हमारा ये जो हमने दुकान का किराया दिया वो घाटा है, हमारा माल खराब हुआ वो घाटा है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन लगा वो घाटा। क्या इससे क्या सरकार के ऊपर क्या पड़ा असर? हम लोग जो व्यापार करने आए हम तो मर गए। 100 रुपए की सेल लगाने पे भी नहीं बिक रहा है, कोई आ ही नहीं रहा तो बिकेगा। आप मेरे से इतने से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम 3 जने शॉप पे बैठे हैं, हम ऐसे फ्री बैठे। ये सरकार जो हमारी मदद कर सकती है, हमें जितना हमारा रिफंड दे सकती है उतना हमारा रिफंड करा दीजिए, क्योंकि सरकार जाएंगे लेके जाएंगे, माल वालों को पैसा देंगे, कोई वापस रिटर्न माल तो जाएगा नहीं। जिस फैक्ट्री से माल आ गया वुलन का, वो तो मेरे घर पे मेरे को 12 महीने कहीं गोदाम लेके रखना ही पड़ेगा। कितने की आपने नीलामी में दुकान खरीदी? 6,30,000 की कमाई हुई इस महाकुंभ। कमाई घाटा हो गया वैसे, कमाई तो दूर की बात है, घाटा हो गया। उतने की दुकान ली, उतने की सेल नहीं हो पाई तो कमाई कहाँ से होगी? लोगों ने रास्ते बंद करके, जो ये कारण है सबसे मुख्य कारण है रास्ता बंद करना। आप मार्केट के अंदर रौनक देखिए, आप संगम पे जाएंगे इतनी भीड़ है, आप मार्केट में भीड़ ही हो रही है कि माल वापस कैसे लेके जाएंगे। इसको लेके जाना बहुत बड़ा टास्क है। इसको 1-1 लाख रुपए किराया लगता है यहाँ से इसको लेके जाना। सब कुछ आपने सब बंद कर दिया। हमें लाइट का कनेक्शन बोला गया था, नहीं दिया गया। हमने पर्सनल पैसे खर्च करके लाइट का कनेक्शन। सरकार इसकी भरपाई करेगी क्या? कोई नहीं करेगा, सिर्फ ये बोलने की बात है। करे सरकार भरपाई, अगर कर सकती हो दे दो दुकानों के पैसे और दुकानदार को वापस। और भैया कैसे हैं आप? बस ठीक है भैया। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से है भैया। कितने की आपने नीलामी में दुकान खरीदी थी? 6,30,000 की 6,30,000 रुपए की आपने दुकान खरीदी। दुकान खरीदी थी। कितनी कमाई हुई इस महाकुंभ में? कमाई घाटा हो गया वैसे, कमाई तो दूर की बात है, घाटा हो गया। घाटा हो गया। घाटा हो गया। जितने की दुकान ली उतने की सेल नहीं हो पाई अभी तक। जितने की दुकान ली उतने की सेल नहीं हो पाई तो कमाई कहाँ से होगी? इस पूरा 40 स्टॉक पड़ा है, पूरा पैक पड़ा है, पूरा स्टॉक ही देखिए आप घुमा के देखेंगे, पूरा स्टॉक पैक पड़ा है। हम तो सो रहे हैं आराम से। अब ये बताइए, जो आप ये तो आपका कितने का आपने दुकान खरीदा है? 6,30,000। 6,30,000 रुपए का। फिर उसके बाद आपके कितना स्टाफ है? मेरा 3 लोगों का स्टाफ है, उसका रहना खाना कुछ खर्चा नहीं निकला, कुछ सेल नहीं हुई। इन लोगों ने रास्ते बंद करके, जो ये कारण है सबसे मुख्य कारण है रास्ता बंद करना। आप मार्केट के अंदर रौनक देखिए, आप संगम पे जाएंगे इतनी भीड़ है, आप मार्केट में भीड़ ही नहीं है। हाँ, इधर देख एकदम सना मनी, जो कि मेन रोड से जुटा हुआ आपकी दुकान है। बस वही है, मेन रोड से जुटी हुई दुकान है, लेकिन मार्केट के उन्होंने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक के, आप देखिए ना मार्केट के अंदर तो हाईवे बना दिया। यहाँ से कार है, बाइक है, ट्रक है, तो यहाँ से निकल रही है, कहाँ से पब्लिक आएगी? यहाँ से वीआईपी लोगों के लिए अभी थोड़ी देर आप रुकेंगे, वीआईपी लोगों की लाल बत्ती की गाड़ियाँ यहाँ से निकलेगी अंदर से, उनके लिए रास्ता बनाया है, पब्लिक के लिए रास्ता थोड़ी बनाया है इन्होंने। मतलब जो 6-6 लाख रुपए लगाकर इस दुकान में, महाकुंभ में, इस उम्मीद के साथ दुकान खोला कि हम इसमें कमाई करेंगे, वो अपने घर से पूंजी लगा दिया। घर से पूंजी लगा दिया, घाटा हो गया घर से पूंजी लगा के। अब इस बात की टेंशन हो रही है कि माल वापस कैसे लेके जाएंगे। इसको लेके जाना बहुत बड़ा टास्क है। इसको 1-1 लाख रुपए किराया लगता है यहाँ से इसको लेके जाने का। कहाँ जाएंगे लेके? जयपुर। जयपुर। और ये बताइए, ठंडी का भी माल है, अब वो पूरा 1 साल आपको रख के पूरा इंतजार संभाल के रखना पड़ेगा। पूरा ठंडी का माल है। हमने तो सेल लगा दिया, हर आइटम 100 रुपए खाली बिके। यहाँ से 500 वाले जैकेट भी 100 रुपए में बिके। हम खत्म करें इसको ताकि हम अपने घर जाए बस। अब 3 दिन से सो ही रहे, मतलब उठ के बाहर तक भी नहीं आ रहे। काम ही नहीं है तो बाहर भी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ क्या भी लगता है नहीं। इसके पीछे मुख्य कारण यही रहा, वीआईपी ट्रीटमेंट? वीआईपी ट्रीटमेंट मुख्य, जो हमारे जो मैप दिया था हमको, जो जब बोली में बिठाया था हमको, जो रास्ते दिखाए थे, सामने वाला हमको रास्ता दिखाया था, वो रास्ता बंद। और 5 फरवरी तक ये गेट बना हुआ है, इस गेट को बंद कर दिया गया टीन शेड लगा के। मेरी शॉप कॉर्नर की है, मैंने बोली क्यों लगाई ज्यादा की कि मुझे कॉर्नर की शॉप है, मुझे यहाँ से मेरी एंट्री मिलेगी। आपको 2 तरफ से, एक इधर से रोड और एक इधर से 5 फरवरी तक इस पे टीन शेड लगे हुए थे, उसकी वीडियो मेरे पास है। इन्होंने टीन शेड लगा के रोड बंद कर दिए। सामने से जो एंट्री है वहाँ बाथरूम बना दिए, कहाँ से पब्लिक आएगी? पब्लिक आ ही नहीं सकती है। पब्लिक है, आप संभाल रहे हैं पब्लिक को, लेकिन आप सारे रास्ते बंद कर देंगे, पब्लिक हमारी दुकानों तक कैसे पहुँचेगी? हमने तो भैया हमको एप्लीकेशन भी दी है, सब कुछ दिया है। यहाँ के जो डीएम साहब है उनसे भी हमने बात करी, हमें कुछ रिफंड करा दीजिए इसमें। हाँ। भाई आपकी बेस प्राइस 2,16,000 की थी इस शॉप की, हमने बोली लगा के 6,30,000 इसलिए ली कि हमारे रास्ता था, सब कुछ आपने सब बंद कर दिया। हमें लाइट का कनेक्शन बोला गया था, नहीं दिया गया। हमने पर्सनल पैसे खर्च करके लाइट का कनेक्शन करवाया। यहाँ रोड पे मैट बोली थी, मैट दी गई वो नहीं। भाई ये देखिए, पूरा माल धूल धूल करके पूरा माल खराब हो गया हमारा। कैसे होगा? सरकार इसकी भरपाई करेगी क्या? कोई नहीं करेगा, सिर्फ ये बोलने की बात है। करे सरकार भरपाई, अगर कर सकती हो दे दो दुकानों के पैसे और दुकानदार को वापस। मतलब जिस तरह से बोला गया था कि आपको रोड दिया जाएगा, मैट दिया जाएगा और आपको धूल से बचाया जाएगा, पब्लिक आएगी,
उसका उलट यहाँ पर काम हुआ और उसका नतीजा ये है कि इनके बढ़िया बढ़िया कपड़े पर धूल इस तरह से तारी है कि ये नीला से सफेद होने पे मजबूर है। और एक दुकानदार जो इस उम्मीद के साथ 6,30,000 की बोली लगाया कि यहाँ पर कुछ मुनाफा होगा, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ और बार बार एप्लीकेशन दिया गया, सब चीज किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जब गेट बंद हुआ था तब सारे व्यापारी हम मिलकर गए थे, हमको डीएम ऑफिस तक नहीं जाने दिया गया। हाँ। बैरिकेडिंग, मतलब हम लोग यहाँ इस मार्केट में कैद हो गए, हम खुद बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, कैसे जाते हम लोग? डीएम ऑफिस जाने के लिए, बात करने के लिए हम गए थे कि सर ये बैरिकेडिंग हटाइए यहाँ से ताकि हमारे यहाँ पब्लिक आए, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आज सारे दुकानदार परेशान है। एक दिन हमने फोन किया, सर चलिए ठीक है, मैट नहीं लगी, कम से कम इस पे पानी का छिड़काव तो कराइए। जब सुबह झाड़ू निकलता है, हाँ। आप झाड़ू निकाल रहे हैं, आपकी इतनी व्यवस्था है, आप रोड पे पानी छिड़क रहे हैं, मार्केट के अंदर एक टैंकर पानी का छिड़केंगे तो सारे दुकानदार बचे रहेंगे। सारे दुकानदार परेशान है। इस मार्केट के अंदर 70 दुकानदार है, इस मार्केट के अंदर 70 के 70 दुकानदार लॉस में है। ये मार्केट पूरा लॉस में। जो ये लाइट कलर के आप कपड़े टांगे हुए हैं सब एकदम व्हाइट मैले हो गए, लग रहा है कि जैसे क्या आपने गंदा कैमरे लेकर आए हैं। में आपके अगर ऐसे दिखे हाँ, ना, ये देखिए, ये सारा धूल निकलेगा माल से। हम हाँ, तो ये देखिए, मतलब धूल निकल रहा है। हम तो मतलब 6,30,000 तो हमारा ये जो हमने दुकान का किराया दिया वो काटा है, हमारा माल खराब हुआ वो घाटा है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन लगा वो घाटा है। अब सर कोई किसी को बोलो तो भैया घाटा क्या होता है, दुकान का घाटा तो हुआ खाली इतना तो सिर्फ। अरे हम लोग ट्रांसपोर्ट, ये मेरा माल पैक पड़ा है, देखिए मेरा पूरा माल पड़ा अच्छा, पूरा आपका है? अभी तक ये माल खुला ही नहीं है। ये खुलेगा कैसे? जब ये नहीं बिकेगा तो ये खुलेगा कैसे? वो ट्रांसपोर्ट लेके जाने के 1 लाख रुपए किराया है यहाँ से, तो टोटल लॉस है। अब 100 रुपए की सेल लगाने पे भी नहीं बिक रहा है, कोई आ ही नहीं रहा तो बिकेगा। आप मेरे से इतने से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम 3 जने शॉप पे बैठे हैं, हम ऐसे फ्री बैठे, हम आप कभी 12 घंटे भी देखेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कोई ग्राहक नहीं है मार्केट के अंदर। आप देख रहे हैं इतना बड़ा पर्व है, संडे सैटरडे, आज इतनी पब्लिक है यहाँ पर, रश कितना है, लेकिन बस हमारी मार्केट में ग्राहक क्यों नहीं है? ये माई को किस उम्मीद के साथ आपने लगाया था? इसीलिए सर ये 100 रुपए की सेल की आवाज लगाता है सर ये। हाँ, अगर मैं इसको बजाऊंगा हाँ, तो ये 100 रुपए की सेल की आवाज लगाएगा। सुनाइए जरा, तो सुने, हमारे दर्शक भी देखें कम से कम एटलीस्ट। सारे गैजेट 100 रुपए कर दिए गए हैं। जो 100 रुपए, हर आइटम 100 रुपए कर दिया गया है। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, हर आइटम 100 रुपए में कर दिया। 500 वाला जैकेट भी 100 रुपए में, 200 वाली चीज भी 100 रुपए में, खरीद कर लेके जाए, हर आइटम 100 रुपए में कर दी गया, 100 रुपए में। बहरहाल एक बार भैया की दुकान थोड़ा दूर से दिखाने के लिए मैं कहूंगा, ताकि दिखाइए। और इसमें पूरा माल जो है इनका लबालब पूरी दुकान पे भरा हुआ है, पूरा स्टॉक देख सकते हैं आप। जिधर नजर उठाकर देखेंगे हर तरफ धूल और इनका पूरा भरा माल और इनके खाली स्टाफ, और पीछे एक लगेज ऐसा है कि जिसकी अभी तक पन्नी तक नहीं खोली गई। और इसी उम्मीद के साथ इस महाकुंभ में आए थे कि यहाँ से बढ़िया कमाई हो और यहाँ पे बढ़िया मुनाफा हो, लेकिन हाल देख लीजिए। और इनका हाल कोई पूछने वाला तक नहीं इस मेला में, क्या कि इनसे हाल पूछ ले कि किस हाल में यहाँ पर है। ये जो लागत लगाए हैं कैसे लगाए हैं, इनका काम चल भी रहा है या नहीं, इनके समस्या। नीलामी के टाइम बड़ी बड़ी बोली, बड़े बड़े वादे तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या किए जाते हैं? क्या पूरे किए जाते हैं या नहीं? कोई पूरे वादे पूरे नहीं किए जाते। पहली नीलामी में जब आपने दुकानें अलॉट करी, हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं। आप दूसरी नीलामी में जो दुकान हमने 6.30 में ली वही दुकान आप 3.5 में दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तीसरी नीलामी में वही दुकान आप 2,16,000 में अलॉट कर रहे हैं। अब क्या मतलब, क्या इससे क्या सरकार के ऊपर क्या पड़ा असर? हम लोग जो व्यापार करने आए हम तो मर गए। आज मैं ये दुकान लेना चाहूँ, आज की तारीख में व्यापार तो हुआ नहीं है, 20-20 हजार में दुकानें मिल रही हैं यहाँ पर। क्या हम क्या उम्मीद लेके जाएंगे? हम तो बस ये, अब तो बस ये निवेदन कर सकते हैं उनसे कि आप हमारे पास हमारा रिफंड करवा दीजिए। हम हर चैनल के माध्यम से जो हमारा इंटरव्यू, हमने बस एक ही चीज़ बोली है कि सरकार जो हमारी मदद कर सकती है, हमें जितना हमारा रिफंड दे सकती है उतना हमारा रिफंड करा दीजिए। क्योंकि सरकार की बेस प्राइस 2,16,000 थी इस दुकान की, तो सरकार ने ये सोच के 2,16,000 बेस प्राइस करी थी कि इस दुकान का खर्चा 2,16,000 हम करेंगे, इस जगह की इतनी कीमत है। तो वो काट के बाकी पैसे तो हमें रिफंड करा सकती है सरकार अगर चाहे तो। लेकिन अगर वो चाहे तो, मतलब आप 4,14,000 रिफंड के लिए कह रहे हैं? इतना मैं रिफंड के लिए कह रहा हूँ। आपकी बेस प्राइस काटिए ना, हमें कुछ तो मतलब हमें कुछ तो वो मिले कि हम लोग जो पैसा लगाए थे, हमें 4 लाख भी रिफंड मिलेगा तो हमारे अंदर ऐसा होगा
वापस ले जाने का इसको 1 लाख किराया, तो 3 लाख हम जेब में लेके जाएंगे, माल वालों को पैसा देंगे, कोई वापस रिटर्न माल तो जाएगा नहीं। जिस फैक्ट्री से माल आ गया वुलन का, वो तो मेरे घर पे मेरे को 12 महीने कहीं गोडाउन में लेके रखना ही पड़ेगा इसको। यही हमसे कर सकते हैं। तो ये हाल है। आइए और भी दुकानदार से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस महाकुंभ में जिस तरह से वादा, और यही रोड थी जिस पर मैट बिछाने की बात कही गई थी। और देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, धूल उड़ रहा है और लोग इसी बीच में जो इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।